देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले यानी 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मनाया था। इस खास मौके पर जहां उन्हें देश दुनिया से तमाम लोगों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली, लेकिन इन शुभकामनाओं में सबसे खास थी धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर की ओर से मिली जन्मदिन की बधाई। क्योंकि श्री श्री रविशंकर ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई एक ऐसे दुर्लभ फूल के साथ दी जिसका जिक्र पुराणों में भी है, और ये फूल कभी कभी ही खिलता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी धरती को अपना परिवार मानने की भावना रखने वाले विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भी पीएम मोदी को उनके 72वें जन्मदिन के खास मौके पर बधाई दी। और ये बधाई भी इसलिए बेहद खास रही क्योंकि जिस दिन यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन था, उसी दिन श्री श्री रविशंकर के आश्रम में कमल का एक ऐसा फूल खिला जिसका जिक्र पुराणों में सहस्त्रदल कमल के रूप में है। यही वजह है कि धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने अपने आश्रम में खिले कमल के इस दुर्लभ फूल की 2 तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रयासों से राष्ट्र का हर क्षेत्र खिल रहा है। प्रासंगिक है कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आज अति विरल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो पुराणों में वर्णित है वो हमारे आश्रम में खिला है। आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें सहस्त्र दल कमल के फूल के साथ बधाई दी, तो साथ ही उनकी सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की भी तारीफ की। और हाँ, इस बधाई वाले ट्वीट में श्री श्री रविशंकर ने कमल के जिस फूल का जिक्र किया उसके बारे में आपको फिलहाल बता देते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ कमल का फूल माना जाता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, इसी वजह से इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल या सहस्त्र दल कमल भी कहा जाता है। इसमें छिपी हुई शक्ति अनंत है, इसका महत्व असीम है, इसीलिए इसका वर्णन योगियों ने एक ऐसे अनंत पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में भी किया है जिसकी पंखुड़ियां या तो लाल होती हैं या फिर अनेक रंगों वाली होती हैं। इस सहस्त्र दल कमल में दलों यानी पंखुड़ियों के 20 घेरे होते हैं और हर घेरे में 50 पंखुड़ियां होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कमल के फूल में स्निग्ध, निर्मल, पूर्ण चंद्रमंडल होता है और इसके अंदर बिजली की तरह चमकदार त्रिकोण भी होता है। इस त्रिकोण के बीच में सब देवों से सेवित अत्यंत गुप्त शून्य रूप पर बिंदु है। महामोक्ष का प्रधान मूल रूप यह सूक्ष्म कंद अमा कला और निर्माण कला से युक्त होता है। ऐसा दुर्लभ कमल का फूल पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के खास मौके पर श्री श्री रविशंकर के आश्रम में खिला, तो उन्होंने इसी सहस्त्र दल कमल की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे दी। बहरहाल ऐसे दुर्लभ सहस्त्र दल कमल के फूल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अपने जन्मदिन के खास मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विदेश से आए चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक
कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है।